पूरा गेम जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो डिपेंड करता है एक फॉर्मूला पे। वो फॉर्मूला है 5% वर्सेस 95%। वो कहते हैं ना कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो ये देख लीजिए, ये अक्ल है और ये भैंस है। अब 95% नंबर तो बहुत बड़ा है, बट अगर आप इस 5% को सही तरीके से यूज करते हो तो आपकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना, कुछ भी मैनिफेस्ट करना, एक चीज पे बॉयल डाउन करती है, एक चीज पे समराइज होती है पूरी की पूरी आपकी सर्च। और वो सर्च है कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियस एफर्ट कैसे ले पाए। आपका 5% ब्रेन जो है वो कॉन्शियस एफर्ट है, जो आप एफर्ट रोज पुट इन करते हो, जो आप की ब्रेन जो है जब आपको मेहनत करनी पड़ती है तब वो 5% ब्रेन काम करती है। वर्सेस 95% वो हमारी पास्ट के बेसिस पे चलती है। जैसे मैंने पुराने वीडियो में आपको बताया कि जो चीज़ें मैं परसों सोच रहा था वो मैं कल सोच रहा था, और जो मैं कल सोच रहा था मैं वो आज सोच रहा हूँ, और जो मैं आज सोच रहा हूँ वो मैं कल सोचूंगा, उसके बाद परसों सोचूंगा। ये पैटर्न चलता रहता है। कोई बच्चे को कोई सिखाता नहीं है कि कैसे खड़ा होते, वो अपने आप सीख जाता है कैसे खड़े होते हैं। क्योंकि हजारों करोड़ों साल पहले जब हमारे परदादा सीख रहे थे खड़ा होना, तो तब तक आने वाली जनरेशन्स प्रो बन चुकी थी, एक प्रोफेशनल बन चुकी थी स्टैंड अप करने में। तो वो जो जेनेटिकली है हमारी ब्रेन में प्रोग्राम हो चुका है वो 95%। अगर मैं यहाँ पेन गिराता हूँ यहाँ पर ज़मीन पे, तो मेरे को कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरा हाथ इस एंगल पे जाना चाहिए, ये छोटे छोटे मसल्स यूज़ करने चाहिए। मैं ऑटोमेटिकली पेन उठा लेता हूँ। अब उसमें हमारी 95% ब्रेन काम आती है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि हमको सेव करती है एफर्ट्स। इसको बोलते हैं हैबिट्स। अब वो हैबिट एक ऐसी भी हो गई कि सुबह उठते ही मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ, सुबह उठते ही मैं वो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे किसने क्या पोस्ट किया, सुबह उठते ही मैं देखता हूँ कि फेसबुक पे क्या चल रहा है, न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि हमारी वो 95% ही बाहर की चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट कर रही है। जैसे हम हैं वैसी हमारी बाहर का आउटपुट रहेगा। तो अगर मैं वही चीज़ें देखता हूँ, वही सेम पास्ट ट्रिगर होता है, और अगर वही सेम पास्ट ट्रिगर हुआ तो वही सेम प्रेजेंट आएगा, और वो अगर वही सेम प्रेजेंट आता है तो वही सेम फ्यूचर होगा। तो आप जानते हो जिस तरीके से आप आज लाइफ जी रहे हो अपनी, उसी हिसाब से आपकी लाइफ जाने वाली है। लोग बोलते हैं ना कि आप जाके मेडिटेशन करो, आप जाके मैनिफेस्टेशन करो, आप जाके कुछ भी करो और आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। मैं बोलता हूं कि वो चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी, जब आप अपनी कॉन्शियस ब्रेन यूज़ करते हो। इनफैक्ट अगर आप ये सही तरह से 5% यूज़ करते हो, आपकी लाइफ में इतनी सक्सेस आएगी कि आपको लगेगा कि अब मैं क्या चीज़ मैनिफेस्ट करूं यार, अब तो सब कुछ आ गया है। देखो, हमारी ये जो 95% ब्रेन है ना, ये चलती है हमारे पास्ट पैटर्न पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज मैं फ़ोन पे था अपने, फेसबुक पे मैंने देखा रोहित शर्मा और कोहली की पिक्चर। उसको देख के मेरे को थोड़ा बहुत इरिटेशन हुई। अब मैं समझ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि वो इरिटेशन क्यों हुई, मेरा मूड क्यों खराब हुआ। तब मुझे याद आया कि यार इंडिया वर्ल्ड कप हार गई थी, जिसके कारण मेरा वो पास्ट ट्रिगर हो गया। बट अब बात यह है कि मैं वो चीज पहचान पाया, मैं अब वो पहचान पाया कि मेरा मूड क्यों खराब है। बट कई सारे लोग पता भी नहीं पाते कि क्यों उनकी लाइफ में ये चीजें मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि अगर लाइफ में कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में, अच्छी या खराब चीज, वो सब कुछ आप पे डिपेंड करती है, क्योंकि आप ही क्रिएट करते हो। हर कोई अपने छोटे छोटे वर्जन ऑफ रियलिटी क्रिएट कर रहा है। मेरे वर्जन में इंडिया हारी, शायद हमारे अलावा कोई दूसरा वर्जन है उसमें इंडिया जीती होगी। तो मैंने खुद ही क्रिएट किया है। अब वो क्रिएट कैसे किया, मैं अपने पास्ट पे क्रिएट किया। अब उस पास्ट को देख के मैं क्या अब अपना अभी का फ्यूचर खराब करूंगा? कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसलिए हमको अपना वो 5% कॉन्शियस माइंड यूज करना बहुत जरूरी है। अब वो कॉन्शियस माइंड से आप पहचान पाते हो कि यार मुझे मेरा मूड क्यों खराब है। अच्छा, वो चीज हुई, अच्छा, अब समझ आया मुझे। बट ऐसी काफी सारी इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं रोज के दिन पे, जब हमको समझ ही नहीं पाता कि हम ऐसे एक्शंस क्यों ले रहे हैं। तो वो 5% ब्रेन आती है हमारी
कॉन्शियस एफर्ट से। तो हमको क्या करना है, हमको वो कॉन्शियस एफर्ट से हमारी जो मेमोरीज है उसको कन्वर्ट करना है विजडम में। मेमोरीज और विजडम में फ़र्क ये है कि मेमोरीज में इमोशन अटैच है, उसमें थोड़ा बहुत गिल्ट है, उसमें थोड़ा बहुत फियर है, उसमें थोड़ा बहुत रिग्रेट है, उसमें थोड़ा बहुत पेन है। जबकि विजडम में क्या है कि उसमें एक लेसन है, उसमें एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें एक पॉजिटिवनेस है, उसमें एक होपफुलनेस है कि आने वाला टाइम अच्छा होगा। अब हमारी जो ब्रेन है किस तरीके से काम करती है, ये हमारी पूरी ब्रेन है। जैसे आप जो थॉट्स डालते हो अपनी ब्रेन में कि आज से मैं अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, कॉन्शियसली अगर आप अपनी लाइफ में वो एफर्ट डालते हो कि मैं अपनी लाइफ को वर्दी बनाऊंगा, क्योंकि वर्दीनेस से ही अबंडेंस आएगी। आपकी सक्सेस फीलिंग से ही आपके पास एम्पावर्डनेस आएगी। आपकी लवडनेस, आपको सेल्फ लव से, अपने सेल्फ लव से ही आप एक लवर मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपके जॉय और होलनेस महसूस करने पे ही आप अपनी हीलिंग क्रिएट कर पाओगे। तो जब हम वो एक इमोशन में जाते हैं मेडिटेशन पॉइंट में, कॉन्शियसली अगर हम वो फीलिंग महसूस करते हैं तो बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज होगी। अब क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन में एक बहुत अमेजिंग चीज़ हो रही है। जो छोटी छोटी वायरिंग थी, अभी जो हार्डवेयर था, आप इस्टेब्लिश कर रहे हो अपने नए नए सेल्स को, नए नए न्यूरो रिसेप्टर्स को फायर करके। अब क्या हो रहा है, अब वो हार्डवेयर अब आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है। सॉफ्टवेयर बनने पे क्या होगा, अब आपको वो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो आपकी 95 ब्रेन का हिस्सा बन चुका है। अब सक्सेस आपकी 95% ब्रेन का हिस्सा हो चुका है। अब वर्दीनेस, अब सक्सेस, अब लव, सेल्फ लव, हीलिंग, सब कुछ ये 95% ब्रेन का हिस्सा हो चुका है। ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं कॉन्शियसली, एफर्ट डाल के आप हर एक चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हमको बताऊंगा कि कैसे हम मेडिटेशन से वो चीज़ डेली यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, थिंकिंग नहीं करके, फीलिंग नहीं करके और एक्शंस नहीं लेके। थैंक यू।